बाद में मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए पहले ही बता दूं कि ये रेसिपी आपने अगर इस सर्दी नहीं बनाई ना तो आप पछताते रह जाओगे। क्योंकि आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो एकदम क्रिस्पी करारी गर्मा गर्म स्पेशली सर्दियों में बनती है। और ये है पंजाब की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड सरले की रेसिपी। अगर आप आलू लवर है ना तब तो आप मान के चलिए आप इसके फ़ैन हो जाओगे, इतनी गज़ब की है। और इसके साथ बनाई जाती है एक खास जादुई चटनी जिसको खाने के बाद आप बाकी सारी चटनियाँ भूल जाओगे, इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये जो सरले बनते हैं ना एकदम क्रिस्पी करारे बनते हैं, और वो भी बेसिक चीज़ों से, खासकर उन चीज़ों से जो सिर्फ सर्दियों में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हमें सर्दियों में मिलने वाली कुछ सब्जियां लेनी है। तो सबसे पहले आपको लेने आलू, देसी आलू जो कि अभी नए फ्रेश आए हुए हैं और जो मिट्टी से भरे हुए होते हैं। तो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें इतनी सारी मिट्टी होती है, क्योंकि फ्रेश होता है ना। तो इसको सबसे पहले आपको 2 से 3 पानी से रगड़ रगड़ के धो लेना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रहेगी ना तो हल्का सा वो आपको अंदर लगेगा कि मिट्टी मिट्टी जैसा जब खाओगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से अच्छे से रगड़ के धो रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पूरे 1 किलो आलू के सरले। जब मैंने ये रेसिपी पहली बार देखी ना तभी मैं समझ गई थी कि रेसिपी इतनी बढ़िया बनेगी ना। तो इसका रिस्पॉन्स सच मानिए इतना गजब का आया ना, तो सब मैं खुद इसकी फ़ैन हो गई। तो आप देख सकते हो कि कच्चे आलू है ना, नए फ्रेश आलू, तो आप देख सकते हो इसकी जो लेयर है ना एकदम पतली है, मतलब छिलके एकदम कच्चे हैं। तो इस रेसिपी में आलू के छिलके नहीं निकाले जाते हैं, इसलिए हम भी नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट इसको कट करेंगे। तो आलू इसमें काटे जाते हैं थोड़ी बड़ी साइज के, जो स्ट्रीट वाले होते हैं ना, ठेले वाले या फिर कैफ़े वाले, तो उसको बड़ी साइज़ में कट करते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल साइज़ में कट करेंगे। ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे, जैसे हम सब्जियों में डालते हैं ना, बस उसी साइज़ के रहेंगे। क्योंकि इस रेसिपी में सबसे खास जो चीज़ है वो आलू ही है। और आलू लवर जिसको आलू की चीज़ें पसंद है, आलू की चीज़ें खाना और बनाना, उसके लिए तो एकदम परफेक्ट बेस्ट रेसिपी है। तो आलू जो है अभी नए एकदम बढ़िया वाले मिल जाते हैं, एकदम फ्रेश आए हुए हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो आपको नए आलू ही लेने हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं होता, इसका फ्लेवर बढ़िया होता है और एकदम येलो इस कलर में होते हैं। तो सारे ही आलू को हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है और इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में। तो सबसे पहले आलू को बॉईल किया जाता है, तो इसके लिए आपको एक कढ़ाई या फिर मोटी साइज का कोई पतीला ले लेना है और उसमें इतना पानी डालना है कि आलू अच्छे से डूब जाए। और उसमें डालना आपको ढेर सारा नमक, मैंने 2 छोटे चम्मच भर करके नमक डाला है ताकि आलू में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आलू को हमें एकदम नमकीन फ्लेवर में उबाल के तैयार करना है। अब ढक्कन लगा करके पानी अच्छे से उबाल आ जाए तब तक के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें इसमें 2 सब्जियां ऐड करनी होती है जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पालक और मेथी ली है। तो आपको पता है वैसे पालक तो 12 ही महीने मिलता है, लेकिन मेथी नहीं मिलती है। तो दोनों की क्वांटिटी हम बराबर रखेंगे और यहाँ पे मैंने 100 से 150 ग्राम जितने पालक और मेथी ली है। तो जितने आलू लेंगे ना उसका 10% या फिर 25% जितना हमें इसका पालक और मेथी लेना है। तो यहाँ पे 1 किलो आलू थे ना, तो 150-200 ग्राम जितने आपको पालक और मेथी ले लेने हैं। और दोनों को ही मैंने अच्छे से धो लिए हैं और मेथी के जो डंठल है ना वो मैंने नहीं निकाले हैं, सिर्फ मोटे मोटे डंठल ही निकाले हैं, क्योंकि डंठल में भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है इन सब्जियों का। तो सर्दियों की ये रेसिपी अगर आप बनाना चाहो ना तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अगर आजकल में बनाना चाहते हो तो आज ही सेव कर लें, क्योंकि ये रेसिपी एकदम परफेक्ट एकदम बढ़िया रेसिपी है, चाहे बच्चे हो या बड़े। सच्ची बता रही हूँ, फ़ैन हो जाओगी, फ़ैन हो जाएंगे अगर एक बार आपने इसको खिला दिया तो। सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बोलते बोलते। चलिए अब हमें क्या करना है, इन मेथी और पालक को एकदम बढ़िया से चॉप कर लेना है। तो मैं इसको डबल चॉप करूँगी ताकि एकदम महीन कट जाए। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है ज़्यादा महीन हो जाएंगे। हमें ज़्यादा महीन भी नहीं रखने और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, ऐसा कि मतलब सारे जो पत्ते हैं ना उसकी कटिंग चॉपिंग हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मेथी को मैंने डबल चॉप किया है और इसको हम डायरेक्ट एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ की कढ़ाई ली है, आप कोई भी परात या फिर कोई भी बॉल ले सकते हो। सारी मेथी को कट कर लिया है। अब पानी को चेक कर लेंगे, पानी में अच्छा उबाल आ गया है तो हम इसमें कटे हुए सारे आलू डाल देंगे। जो नए आलू होते हैं ना उसको उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि जल्दी से पक जाए। और यहाँ पे आपको आलू को पूरा कुक नहीं करना है, मतलब एकदम मैसी नहीं करना है जैसे हम सब्जी वगैरह हम करते हैं एकदम सॉफ्ट वाले। आपको 80 to 85% ही पकाना है।
तो स्टार्टिंग में एक बार अच्छे से 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पे चलाते जाएं, मतलब चम्मच से, और ऊपर नीचे करते जाएं ताकि नमक का फ्लेवर सारे आलू में अच्छे से जाए। और हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको उबलने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में चलाते रहें। तब तक हम क्या करेंगे ना, जो दोनों सब्जियां ना वो कट कर लेंगे। तो मेथी हमने चॉप कर ली थी, अब पालक को भी एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। पालक हमारे यहाँ जो है खेत है, वहाँ से फ्रेश पालक मैं लेके आई हूँ। तो मेथी मैं पहले लेके आ गई थी और पालक मेरे आज ही मुझे फ्रेश मिला है। तो आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश है। और जो फ्रेश सब्जियां होती है ना, उसका फ्लेवर एकदम बढ़िया वाला होता है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेश चीज़ें लें, फ्रेश चीज़ें बनाएं और बच्चों और बड़ों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे पालक को भी डबल चॉप करके एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है और उसी कढ़ाई में निकाल दिया है। तो यहाँ पे साइड में हमारे आलू भी 10 मिनट हो चुके थे, अच्छे से उबल गए हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए और आलू को बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो ऊपर वाले आलू है वो नीचे जाएं और नीचे वाले ऊपर आ जाएं, जिससे कोई भी आलू मतलब कच्चा नहीं रहे। आपको पूरे एकदम बराबर बराबर आपको इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैं हाथों से तोड़ रही हूँ तो आलू अच्छे से टूट रहा है। तो इसका मतलब आपका आलू पक चुका है, ज़्यादा मैसी नहीं है और ज़्यादा कड़क भी नहीं है कि हम तोड़ें और टूटे नहीं। अगर इससे नहीं पता चल रहा तो चम्मच या चाकू का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे आप इसको कट करके देखिए। अगर टूट रहा है यानी कि आलू उबल चुका है। इससे ज़्यादा अगर आपने उबाल दिया ना तो ये ओवर कुक हो जाएगा और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी खाने में। हल्का सा क्रंच आना चाहिए। तो हम तुरंत ही इसको एक मैं ये सब्जी वाली बकेट में निकाल रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए, उसकी प्रोसेस रुक जाए कुकिंग वाली, और ये ठंडा भी हो जाए। तो मैंने इसको छलनी में निकाला है, एकदम गर्मा गर्म धुएंदार। और इसके ये जो आलू है ना, ये थोड़े से फ्लेवर में अच्छे होते हैं और नमकीन फ्लेवर में, तो आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो ऐसे ही खाने के लिए। अब जो हमने मेथी और पालक काटा था ना, उसमें क्या करना है, 1 चम्मच आपको नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इस तरह से फैला लेना है। इससे क्या होगा, जो भी मॉइस्चर होगा इसके अंदर पानी वगैरह वो अच्छे से छोड़ देगा, ताकि हम बाइंडिंग के लिए हम अलग से पानी वगैरह यूज़ नहीं करें। ये पानी ये जो सब्जियां हैं छोड़ देती है। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो मसाले हम डालेंगे वो डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा जरूर डालेगा, 1 चम्मच साबुत धनिया भी ज़रूर से डालेगा। ये सारे मसाले इस रेसिपी में डाले जाते हैं। साथ ही आधा चम्मच हमने सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। काला नमक से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और काला नमक का खुद का फ्लेवर है ना, वो हर चीज़ में आप डालोगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ ही पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब डाइजेशन के लिए। अब मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो जब भी नमक छोड़ा ना तो पालक के पत्ते और एकदम कम क्वांटिटी में हो गए, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपको डाल देने हैं ठंडे किए हुए आलू और साथ में डालने हैं 5 से 6 एकदम हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें एक तीखा चटपटा सा फ्लेवर देता है, तो बिल्कुल ज़रूर से डालना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसी से आपकी जो ये रेसिपी है ना एकदम स्ट्रीट फ्लेवर में बनती है, एकदम चटाकेदार। जो हम खाते हैं ना मार्केट, वैसे मैं तो नहीं खाती जो भी खाता है उसे पता चल जाएगा कि घर का और बाहर के टेस्ट में कितना अंतर होता है। और एक ये भी है कि अगर हम हाथ से बनाते हैं ना तो हम अपने अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल सकते हैं। अब है ना हल्के हाथ से मसालों को अच्छे से मिला लिया हमने। आलू पे अच्छे से मसाले कोट हो जाने चाहिए। उसके बाद में इसमें जाएगी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप भर करके बेसन। बेसन को मैंने आधा कटोरी डाला है और बिल्कुल हल्के हाथ से भी नहीं, अंगुलियों से हमें अच्छे से मिला लेना है। मतलब अच्छे से मैश नहीं करना है, जैसे हम मैश करते हैं ना पकौड़े वगैरह बनाते हैं, पराठे बनाते हैं आलू, उस तरह से मैश नहीं करना है। बिल्कुल अंगुलियों से इनको हल्का हल्का मिला लेना है ताकि सभी पे अच्छी सी कोटिंग आ जाए। उसके बाद में इस को क्रिस्पी एकदम फ्लेवर देने के लिए इसमें स्ट्रीट फूड वाले इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो कॉर्नफ्लोर डाल दें, मैदा है तो मैदा डाल दें, मैदा भी नहीं है तो चावल का आटा डाल दें, और अगर चावल का आटा नहीं है तो सूजी या फिर अरारोट डाल दें। जो भी आपको क्रिस्पीनेस के लिए आपके घर में अवेलेबल है वो डाल दें। तो मैंने ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, लेकिन मैंने डाला है 3 छोटे चम्मच भर करके अरारोट, क्योंकि अरारोट मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मैंने सोचा चलिए यही डाल देते हैं। इससे एकदम क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी और जब फ्राई होगा ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनेगा। अब बाकी वाला बेसन भी डाल देना और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। बिल्कुल हल्का हाथ रहेगा। इस रेसिपी में ये आलू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस रेसिपी में आलू जब ये आपको सर्व करेंगे ना तो आपको आलू खड़े खड़े से दिखेंगे। तो वैसा ही आपका जो है जो बाइंड करोगे आप मसाला, वैसा दिखना चाहिए।
तो आप देख सकते हो आलू अच्छे से मतलब बाइंड हो रहे हैं मसालों के साथ, यानी कि हमने जो भी बाइंडिंग के लिए आटा वगैरह यूज़ लिया ना वो एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा बाइंडिंग डाल दोगे तो सब्जी और आलू का फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम होती है और कुछ इस तरह से बिना पानी के इसको अच्छे से मसल करके मिला करके तैयार किया जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं सरले। तो यहाँ पे हमने तेल से हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लिया था और मीडियम साइज़ के हम सरले बनाएंगे। जो मार्केट में मिलते हैं स्ट्रीट वाले वो बड़ी साइज़ में बनाते हैं, बड़ी बड़ी साइज़ के आलू रखते हैं। वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसको घर पे बना रहे हैं और ईजिली बन जाए, तो बिल्कुल मीडियम साइज़ के मैं इसको सरले बना के तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ना तो ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा मतलब बड़ी साइज़ के हैं। और डबल लेयर में, सिंगल लेयर नहीं रखनी है, हो सकता है आलू फट जाए या फिर बाइंडिंग टूट जाए, तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि अच्छे से इस बाइंड भी हो जाए, आलू निकले नहीं, खुले नहीं और एकदम परफेक्टली हमारे सरले तैयार हो। तो कुछ इस तरह से शेप मैंने दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको हल्का सा रेस्ट देंगे। रेस्ट करने से क्या होगा ना, ये बढ़िया सा शेप ले लेता है। आप कोई भी फ्राई वाली चीज़ बनाते हो ना तो उसका थोड़ा सा उसको बनाने के बाद उसको रेस्ट करने दीजिए, एकदम परफेक्ट ये मतलब शेप में बनेगा जैसा आप शेप देना चाहो। तो हम क्या करेंगे ना, इसको बना करके एक बार 4 से 5 छोड़ देंगे प्लेट पे और थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो एकदम बढ़िया सा शेप आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपकी बाइंडिंग सही है ना तो एकदम परफेक्ट आपके सरले तैयार हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, खड़े खड़े आलू भी दिख रहे हैं, बाइंडिंग भी दिख रही है, साथ साथ मसाले और हरी सब्जियां भी दिख रही है। बस इसी तरह से आपको तैयार कर लेने हैं और प्लेट में 10 से 15 मिनट के लिए मतलब ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक क्या करेंगे, तब तक हम बनाएंगे इसके साथ खाई जाने वाली खास चटनी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने प्लेट पे रखा है। प्लेट को मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया था तेल से, ताकि हम इसको उठाए ना तो ये इसकी शेप खराब नहीं हो। तो चटनी बनाने के लिए मैंने जार में डाला है धनिया। तो ये 2 मुट्ठी भर के धनिया है और धनिया की डंठल मैंने नहीं निकाली है, कच्चे धनिया है और इसकी डंठल भी कच्ची है, तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब जो मार्केट में इसके साथ चटनी बनाई जाती है उसमें डाले जाते हैं साथ ही मूली के पत्ते। अगर आपके पास हैं तो 1 मुट्ठी आपको डालना है इसमें मूली के पत्ते। मेरे पास नहीं है तो मैं मेरे जुगाड़ू तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है और साथ ही डालेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची तीखा फ्लेवर अच्छा लगता है, अगर आपके घर में कम खाते हैं तो 1 मिर्ची डाल दें और हमारी तरह तीखा लवर है मतलब चटपटे खाने वाला तो 2 मिर्ची तो आप डाल ही दीजिए। अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। तो जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर मूली के पत्ते ऐड होते हैं, तो मैंने नहीं डाला है, तो मैं खटाई के लिए या फिर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म के लिए मैंने इसमें 1 टमाटर डाला है। लेकिन आज जो मैं चटनी मैं बना रही हूँ ना वो भी किसी मतलब कम नहीं है, किसी से इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि आप सच में अंगुलियां चाटते रह जाओगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 इंच पूरा अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 इंच जितना है। थोड़ी तेज डालिएगा, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और मैं इसको कद्दूकस करके डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को अदरक पसंद नहीं है, तो इसमें रेसे उसको पता नहीं चले, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ ताकि इसके रेसे है ना इसमें नहीं जाए। लेकिन अदरक को आप किसी भी तरीके से खिला सको बच्चों को तो ज़रूर से खिलाएं सर्दियों में। ये सर्दी जुकाम खांसी से बचाती है, तो मैं उसको मतलब जिस तरीके से भी खिला सकती हूँ मैं अदरक भर भर के डालती हूँ चीज़ों में। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक से चटनी का फ्लेवर दोगुना तिगुना हो जाता है, इसलिए ज़रूर से डालिएगा। अब उसमें डालना है आपको खटाई के लिए नींबू, लेकिन मेरे पास आज नींबू भी नहीं था तो मैंने डाला 1 छोटा चम्मच भर करके विनेगर। विनेगर से चटनी ख़राब भी नहीं होती और एक खट्टा फ्लेवर भी आ जाता है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है कुछ इस तरह का। अब हमें इस चटनी को बनाना है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, तो हम इसके अंदर डालेंगे 3 छोटे चम्मच भुजिया। कोई भी आपके पास भुजिया वो डाल दीजिए, इससे एक बढ़िया सी बाइंडिंग आती है, कलर आता है। साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 हम पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें इसको बनाना है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, कि हम इस पे चाट पे वगैरह डालें ना तो ये ज़्यादा गिरे नहीं और ज़्यादा फैले भी नहीं, एकदम मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया ब्राइट कलर आया है। आप रेस्टोरेंट में या फिर कैफ़े में जब आप स्ट्रीट फूड खाते हो कोई भी स्टार्टर्स, तो इस तरह की चटनी आपको सर्व की जाती है। ये उसी तरह की चटनी और फ्लेवर क्या ही गज़ब की बनती है।
तो यहाँ पे चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें कुछ खास मसाले तड़का कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ काला नमक भुना जीरा डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भुना जीरा मसाला डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे तैयार हो चुकी है सरले के साथ खाई जाने वाली स्पेशल चटनी। तो यहाँ पे कुछ टिप्स जो मैंने नहीं ऐड किए हैं वो मैंने बता दिए। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उस तरीके से बनाइएगा। लेकिन ये भी चटनी बहुत ही गजब की लगती है। ज़रूर नहीं है कि आप सेम टू सेम वैसा ही बनाएं, लेकिन हाँ सरले इसी तरह से बनाने हैं आपको। अब यहाँ पे मेरा कुछ एक टिप्स जोड़ रही हूँ इसके अंदर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से सफ़ेद और काले तिल। इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा, साथ ही हल्का सा क्रंच आएगा खाते समय, तो बढ़िया लगता है। तो मैंने काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सरलों पे अच्छे से डाल दिया है। और अब हम इसको करेंगे सैलो फ्राई। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई में ज़्यादा तेल ये एब्जॉर्व कर लेता है। तो मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जितना पैन है उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे इस पैन में 4 सरले आराम से आ जाएंगे। इन सरलों को आपको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अगर धीमी आंच में फ्राई करोगे तो ज़्यादा तेल पी लेगा। अगर हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और वो क्रिस्पनेस नहीं आएगी जो आपको चाहिए। तो इस सरलों की चाट बना के सर्व की जाती है, या फिर आप इसको गर्मा गर्म दही और सिंपल चटनी के साथ भी यूं ही खा सकते हो। अब इन सरलों को आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है कंटिन्यूसली, ना तो धीमा और ना ही तेज। तो आप देख सकते हो एकदम बाइंडिंग अगर आपके परफेक्ट है तो सरले की शेप एकदम परफेक्ट आएगी, वैसी जैसी आपने बना के छोड़ी थी। और बस थोड़ी थोड़ी देर से पलटते जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। अब जो आलू हमने 80 to 85% पकाया था ना, 5-10% इसमें पक जाएंगे और एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, क्रिस्पीनेस इसमें ज़रूर से रहेगी क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग ऐड की है और एकदम क्रिस्पी बनता है। सच्ची बता रही हूँ मैं, मतलब क्योंकि ये रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है। आप सोचोगे कैसे? जी हाँ, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं, हम तो काफ़ी साल से बनाते आ रहे हैं। तो मैं तो बस कोई भी रेसिपी एक बार देख लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में आँखों में अच्छे से सेट हो जाती है। मैं डिट्टू वैसे ही बना के तैयार भी कर लेती हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं भी हो ना तो मैं जुगाड़ू तरीके से इसको सेट कर ही लेती हूँ और बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सरले एकदम ब्राउन हो चुके हैं, बढ़िया कोटिंग आ चुकी है, गोल्डन हो चुके हैं। तो हमने इसको निकाल दिया और इसमें बहुत ही कम तेल चाहिए, तो बाकी वाले सरले में मैं कुछ इसी तरह से डाल दे रही हूँ। और आप देखिए इसका टेक्सचर, एक एक आलू आपको इसमें खड़ा खड़ा दिखेगा। क्रिस्पनेस इसकी सुन सकते हो, आपको मैं दिखा रही हूँ, सुना रही हूँ। और एकदम गर्मा गर्म, आप जैसे आपको कभी मन कर रहा है और अभी मल मास भी चल रहा है और अगर कुछ आपको नया क्रिस्पी चटपटा खाने का मन है ना तो ये आलू की ये सरले बनाइए। सच्ची बता रही हूँ, छोटे बड़े सभी फैन हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसको ठंडा भी मतलब किसी को सर्व कर देना तो भी उसमें वैसा ही फ्लेवर आपको मिलेगा जैसा कि गर्मा गर्म में मिलेगा। तो आप एज ए मतलब आपको इसको लंच में भी आप डाल सकते हो बच्चों को। ठीक है, चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो आप कुछ इस तरह से इसको सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, उसमें डाले हैं सरले, ऊपर से डाले हैं मैंने बारीक कटे हुए प्याज, साथ ही हम डालेंगे हमारी बनी हुई खास चटनी। तो यहाँ पे सरलों को मूली का जो वाइट पार्ट होता है मतलब वाइट भाग, उसको कद्दूकस करके उसके साथ सर्व किया जाता है। मीठी चटनी साथ में कद्दूकस किए हुए मूली सरले, ऊपर से ये जो बनाई हुई खास चटनी होती है इसके साथ सर्व किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया मेरे पास मूली नहीं है तो मैंने उसकी जगह बारीक कटे प्याज डाले हैं। और मीठी चटनी भी नहीं बनी थी तो नॉर्मल चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया है। तो एक प्लेट मैंने लगा दी है और ये दूसरी प्लेट लगा रही हूँ और आपको टेक्सचर साथ ही साथ आवाज़ भी सुना रही हूँ ताकि आप समझ सको ये कितने बेस्ट है। तो यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ फेटा हुआ दही भी ऐड कर सकते हो, जो आपको मन करे इस चाट में आप ऐड कर लीजिए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। अगर ये सर्दी निकल गई ना और ये रेसिपी अगर आपने बाद में देखी ना तो पछताते रहोगे कि हमने इसको क्यों नहीं बनाया। मार्केट से ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, कम बजट में बनता है और सुपर टेस्टी और क्रिस्पी है। आप इसकी एक बार आवाज़ सुनिए। मैंने इस पर चटनी डाली, अब आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। मैं इसको खा के दिखा रही हूँ, है ना गजब की। अब देखिए मैंने दोनों प्लेटिंग लगा दी है, एकदम गर्मा गर्म है। अब ना तो मेरे हाथ रुक रहे हैं और ना ही मेरे जुबान, क्योंकि मैंने इसको चख लिया। और सच मानिए आपका भी यही हाल होने वाला है इस रेसिपी को खाने के बाद।
तो एक बार ये रेसिपी बनाइएगा, क्योंकि अभी सर्दी लंबी चौड़ी रहेगी। और अपना रिस्पॉन्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं मुझे रेसिपी बनाने में, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया